और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए इलाके के एक लड़के ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। बताया गया कि 4 मंजिला इमारत में कुछ महिलाएं फंस गई थीं, लेकिन उन्हें वहां से निकालने के लिए कोई मदद नहीं मिल पाई, जिसके बाद इलाके के एक लड़के ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक रस्सी और ट्यूब का सहारा लिया और इमारत में फंसी महिलाओं को एक एक कर वहां से निकाल दिया। तो किस तरह से मुसीबत के इस वक्त में कुछ लड़के देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से तस्वीरें। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक वीडियो सामने आया जिसमें पानी के बीच फंसे लोगों को खिसकने के लिए इलाके के एक लड़के ने अपनी जान को जोखिम में डाला। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत में कुछ महिलाएं फंस गई थी, लेकिन उन्हें वहां से निकालने के लिए कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, और जिसके बाद इस लड़के ने ये ठाना अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि वो रस्सी और ट्यूब का सहारा लेगा और इमारत में फंसी महिलाओं को एक एक कर वहां से उसने फिर निकालना शुरू किया, जिसकी तस्वीरें कैद हो गई। और अब आपको दिखाते हैं आसमानी आफत की कुछ और तस्वीरें। रत्नागिरी के चिपलून में भारी बारिश की वजह से अभी भी सड़कों पर सीने तक पानी भरा है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां नाव चल रही हैं। अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को बोट की मदद से निकाला जा रहा है। रेस्क्यू के काम में एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। कई देखने से ऐसा लगा जैसे कोई नदी शहर में घुस गई हो, लेकिन परेशानी ये भी है कि मौसम विभाग ने इन इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के चिपलून की ये वो स्थिति है जो साफ तौर पे कहीं न कहीं डरा कर रख देती है। कमर से ऊपर का पानी है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे स्थितियां और भी गंभीर होती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, डूबी हुई हैं, और आलम ये है कि चाहे बस हो, गाड़ी हो, चाहे कोई सोसाइटी का कंपाउंड हो, वो पूरी तरह से पानी के नीचे है। सबसे अहम बात यह कि कुछ देर से केवल बरसात रुकी है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। एनडीआरएफ की टीम, नेवी की टीम जो है यहाँ पर डिप्लॉय की गई है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। जो अभी ये देखिए, ये पूरा जो हिस्सा है ये आगे जाकर और भी गंभीर होता चला जाता है, क्योंकि गहराई आगे और भी बढ़ती चली जाती है। जो नदियां हैं वो जो है अपने जलस्तर से काफ़ी ऊपर बह रही हैं, और यही वजह है कि परेशानी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको गांव की स्थिति मालूम पड़ेगी कि जो बाजार का इलाका है, बाजार से गांव के जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूटती चली गई है, और लोग फंसे हुए हैं। जो जाने वाले थे वो अब किनारे पे पानी के स्तर के कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखें, लोग, ये वृद्ध परिवार ऊपर ही फंसा हुआ है और काफ़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी बाहर निकल पाने में पूरी तरह से असमर्थ है, और केवल हाथ जो हिला रहे हैं। उस बिल्डिंग के नीचे की हालत देख लें। वो बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा, जो बाहर आने का हिस्सा है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और बाहर आने की स्थितियां नहीं है। जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण यानी कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सर एक सेकेंड के लिए बस एक सेकेंड रुकिएगा। आप लोग जैसा साफ आप लोग हाँ, ये बताएं कि कितने लोग अभी भी अंदर हैं? अंदर उस साइड में हम लोग का बोट नहीं जा रहा है, उस साइड में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हाँ। उस साइड में अभी लोग जो फंसे वो अभी फिलहाल तो सेफ है। अभी हम लोग इधर से जितने आदमी लोग थे उतना 20-25 लोग को हम लोग बाहर निकाले। दूसरा बोट था उसमें से हम लोग 100-200-150 आदमी को हम लोग बाहर निकाले। अभी और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? अभी इस साइड में हम लोग जाके आए, इस साइड में तो कोई नहीं है फिलहाल, तो पूरा सेफ है। और आगे की स्थिति क्या है? पानी कम हुआ है? अभी पानी पूरा कम हो गया है, अभी पूरा सेफ है। अभी इधर की साइड में थोड़ा पानी है, आगे की तरफ थोड़ा पानी कम है। देखिए साफ तौर पे ऑपरेशन जारी है और तकरीबन 150 लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ का जो ऑपरेशन है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और नेवी जो ऑपरेशन करने में जुटी हुई है, उसमें
निकाला गया हुआ है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चिपलून में आपने देखा किस तरह से बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। एसडीआरएफ की टीमें पिछले कई दिनों से बारिश में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें कर रही है और कोशिश उनकी सबसे पहले यह है कि इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। चिपलून में लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसका आलम यह है कि ये जो पानी की आपको सतह दिखाई पड़ रही है इसके नीचे असल में सड़क है, लेकिन सड़क जो है वो पूरी तरह से गायब है। और ऐसे में देखिए ये जो बोट पे जिस बोट पे मैं सवार हूँ उस बोट पे सवार लोग फंसे हुए लोगों को पुकार रहे हैं कि कोई फंसा हुआ है तो वो आवाज़ दे, उसे यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको जो अपने परिवारों तक नहीं पहुँच पाए थे, अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए थे, वो लोग यहाँ पर बोट में सवार हैं। आप कहाँ जाना चाह रहे थे? आता स्टँडला जायचं आहे, स्ट्रीट स्टँड। हाँ, आपका घर कहाँ है? घर स्ट्रीट स्टँडच्या बाजू में। अच्छा, तो यहाँ पे कितने दिन से फंसे हुए थे? कब से अपने परिवार के पास नहीं जा पाओ? कालच्यापासून। कल से नहीं जा पाए। आप कहाँ जाने के लिए निकले थे? मैं तो टेलर से आया हूँ, मेरी मिसेस उधर फंसी है हॉस्पिटल में, सिर्फ हॉस्पिटल में। उसको लाने के लिए मैं आया हूँ इधर। अच्छा। तो 3 दिन हो गए अभी इधर। तो 3 दिन से मुलाकात ही नहीं हुई है? नहीं, फ़ोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। फ़ोन का नेटवर्क यहाँ पर टूटा हुआ है और लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनों की तलाश में, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, जो है अपने परिवार के सदस्य जो है वहाँ पे एडमिट है उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने घर जाना चाहता है। आप कहाँ जाने के लिए निकले थे? हमारे रिलेटिव का 2 दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनको ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढने के लिए? देखिए अपने रिलेटिव्स को खोजने के लिए जा रहे हैं। ये तबाही का मंजर है और ये देखें ये वो आलम है जो चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। पानी की जो सतह है वो पूरी जो है सड़क पर फैली हुई है और ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो तो कहीं ना कहीं बीच में जो एक पानी का स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है कि मुसीबतें जो है वो